भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मन के स्वभाव पर विचार चल रहा है। मन का स्वभाव बदलता रहता है। कभी मन चंचल रहता है तो कभी मूढ़ रहता है, कभी शांत रहता है। मन के जो कारण हैं, सत्व, रज और तम, इन तीनों कारणों में जो कारण मन के अंदर उद्बुद्ध रहता है, प्रकट रहता है, उस कारण के अनुरूप मन का स्वभाव रहता है। तमोगुण और रजोगुण जब दोनों मिलते हैं परस्पर और दोनों मिलकर के दोनों उभर जाते हैं मन के अंदर, रजोगुण और तमोगुण, तब मन ऐश्वर्यों को चाहने लगता है। व्यक्ति के मन में ऐश्वर्य रहते हैं। संसार में जितने भी ऐश्वर्य हैं, उन ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए, उनको पाने के लिए उनके मन में एक उमंग, एक उत्साह रहता है। और उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नजर है, उसका जो सोच है, वो उन ऐश्वर्यों के प्रति रहता है। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक वो ऐश्वर्यों में ही जीता है। उनका विचार, उनका व्यवहार उन ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए चलता रहता है। ये तब होता है जब मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण उभरे हुए रहते हैं। एक ऐसी भी स्थिति आती है जब मन के अंदर केवल तमोगुण उभर करके आता है, रजोगुण और सत्वगुण दब जाते हैं। और जब केवल मन के अंदर तमोगुण रहता है, तब व्यक्ति अधर्म करने लगता है। जिनको देख करके हम लोग ये बोला करते हैं, देखो ये पाप कर रहा है, ये व्यक्ति गलत कर रहा है, ये अनुचित कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अधर्म कर रहा है। जब हमारे मन के अंदर, हमारी वाणी में, हमारी क्रिया में सामने वाले व्यक्ति को देख करके ये बोध होता है ये अनुचित कर रहा है, अधर्म कर रहा है, ये अन्याय है, ये उचित नहीं है, ये पाप है, ये ईश्वर के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है, ऋषियों के विरुद्ध है, महापुरुषों के विरुद्ध है, सज्जन पुरुषों के विरुद्ध है, ये गलत हो रहा है। और जो भी ऐसा व्यक्ति कर रहा होता है, उस स्थिति में उसके मन में तमोगुण काम कर रहा होता है, इसलिए वो मूढ़ होकर के अधर्म कर रहा होता है, अज्ञान में रहता है, अवैराग्य में रहता है और अनैश्वर्यों से युक्त हो रहता है। ऐश्वर्यों के रहते हुए भी वो अनैश्वर्यशाली बनता है, यानी उन ऐश्वर्यों का उपभोग नहीं कर सकता, उसका प्रयोग नहीं कर सकता, उसका सुख नहीं ले सकता। ऐश्वर्य तो रहते हैं उसके पास में, बहुत है, पर उनका उपभोग, उनका जो सुख लेना चाहिए वो सुख नहीं ले सकता, क्योंकि अधर्म कर रहा होता है। संपत्तियां कितनी भी है उसके पास में, पर उस अधर्म के कारण से उसके मन में जो भय है, जो शंका है, जो लज्जा है, जो डर बना हुआ रहता है, वो उसको सुखी होने नहीं देता। उसी मन के अंदर जब सत्वगुण उभर करके आता है,
और उस सत्वगुण के साथ साथ थोड़ा बहुत रजोगुण भी उसके अंदर लगा रहता है, तब व्यक्ति धर्म करने लगता है, अच्छा काम करने लगता है, मन के अंदर परोपकार की भावना आती है, मैं कुछ करूं समाज के लिए, परिवार के लिए, उसके लिए, इसके लिए, जिस किसी के लिए भी अच्छे भाव मन के अंदर उभरते हैं, अच्छा सोचता है, अच्छा विचार करता है, उसको अच्छा लगने लगता है, मन प्रसन्न होने लगता है, तो वो धर्म करने लगता है। उसके मन में ज्ञान चल रहा होता है, वो वैराग्य की ओर अग्रसर होने लगता है, मन प्रसन्न रहता है उसका, उसकी सारी दृष्टि धर्म पर रहती है। कुछ अच्छा कर गुजरने की बात उसके मन में रहती है, तो वो अच्छा चल रहा होता है। पर ये जो अच्छा चलना है, धर्मयुक्त रहना है, न्याय से युक्त रहना है, पुण्य से युक्त रहना है, ये जब तक निरंतर नहीं चलेगा तब तक व्यक्ति उस ओर नहीं बढ़ सकता है, वैराग्य की ओर नहीं बढ़ सकता है, ईश्वर की ओर वैसा नहीं बढ़ सकता है जैसा बढ़ना चाहिए व्यक्ति को। होता क्या है, हमारे जीवन में जब हम धर्म करने लगते हैं तो करते रहते हैं और अचानक धर्म को रोक देते हैं, फिर अधर्म करने लगते हैं। अधर्म करने लगते हैं तो अधर्म करते ही जाते हैं, करते जाते हैं, फिर रोक देते हैं, फिर ठोकर लगता है, फिर रुक जाते हैं, फिर धर्म करने लगते हैं, फिर धर्म करते करते फिर रुक जाते हैं, फिर अधर्म करने लगते हैं। यह श्रृंखला निरंतर बदलती रहती है हमारी। इस कारण से जिस मुकाम पर हमको पहुंचना है, जिस लक्ष्य पर पहुंचना है, जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन है, वो वैसा का वैसा धरा रह जाता है। इसलिए उसको निरंतरता देनी होती है। जो मन के अंदर प्रसन्नता आई है, जो खुशी हो रही है, जो अच्छा लग रहा है, जिस धर्म को हमने किया, जिस ज्ञान विज्ञान से युक्त हुए, जो उपकार हमने किया है, जो मन को एक सुकून मिल रहा है, उसको वैसा ही बनाए रखने के लिए निरंतर व्यक्ति को धर्म करते जाना होता है। फिर अधर्म को हाथ नहीं लगाना होता है, अधर्म की ओर झुकना नहीं होता है। इसलिए योग दर्शनकार कहते हैं तदेव तदेव चित्तम मनः, वही मन, रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। तदेव वही मन, रजोलेश मलापेतम, मन के अंदर सत्वगुण उभरा हुआ है, सत्वगुण के कारण से ही व्यक्ति धर्म कर रहा है, ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, मूर्खता को, अज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहा है। धर्म के साथ साथ ज्ञान से युक्त है और वैराग्य की भावना से युक्त है, उपकार भी कर रहा है, शांत रह रहा है, लेकिन उसके साथ में थोड़ा रजोगुण है, इसलिए उसको ऐश्वर्य भी साथ में चाहिए होता है, ऐश्वर्यों से भी युक्त रहता है, ऐश्वर्यों को उपभोग भी कर रहा होता है, और वो ऐश्वर्य सांसारिक ऐश्वर्य। लेकिन जैसे ही मन के अंदर जो रजोगुण थोड़ा सा उभरा हुआ है, वो भी दब जाता है। रजोलेश मलापेतम, वो जो किंचित मात्र, लेश मात्र रजोगुण उभरा हुआ है मन के अंदर, वो भी समाप्त हो जाता है, वो भी दब जाता है। बस केवल केवल सत्वगुण उभरा हुआ रहता है। तमोगुण, रजोगुण बिल्कुल दबे हुए हैं, उभर ही नहीं सकते, दबा के रखा है उनको। धर्म कर करके, ज्ञान से युक्त हो करके, मन को प्रसन्न कर करके, पर वो कब? लंबे काल तक, लंबे काल तक धर्म करता जा रहा है। ऐसा नहीं है शांत है, बिल्कुल शांत है, अच्छे काम करता जा रहा है व्यक्ति, कुछ गड़बड़ी हो गई, एक बार, दो बार, तीन बार और गुस्सा आ गया और अधर्म कर बैठा। वो बहुत देर तक जो धर्म करता हुआ अच्छा बन करके जो रहा, 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, और अचानक किस कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, और गुस्सा आ गया और गुस्से से कुछ उगल दिया, बस वो 1 साल का जो पुरुषार्थ किया हुआ वो एक प्रकार से दब जाता है, उसका अधर्म उभर करके सामने आ जाता है।
उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। उससे बचना है। उससे बचने के लिए व्यक्ति को, विशेषकर साधक को, आध्यात्मिक व्यक्ति को, योग करने वाले व्यक्ति को सजग रहना पड़ता है। उसको सतत ध्यान रखना पड़ता है, कभी मेरे मन के अंदर, मेरे व्यवहार में कोई ऐसा कार्य ना हो, ऐसा व्यवहार ना हो, ऐसी भावना ना आए जिससे मेरा किया कराया सारा व्यर्थ हो जाए। इसके लिए विशेष ध्यान में रखना होता है व्यक्ति को। तो उस स्थिति में जब रजोगुण बिल्कुल ही नहीं उभरा हुआ है, लेश मात्र जो उभरा हुआ था वो भी दब गया, केवल सत्वगुण रहता है, तो वेदव्यास जी कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठम, रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम। मन अपने निज स्वरूप में आ जाता है। उसका जो स्वाभाविक रूप है मन का, वो अपने निज स्वरूप में मन आ जाता है। अर्थात वो तो शांत था पहले से ही मन, जिसको हमने अपने हाथों से चंचल बनाया, मूढ़ बनाया, गलत रास्ते पर उस मन को चलाया, लेकिन वो अपने निज स्वरूप में आ जाता है। मन स्वाभाविक स्वरूप में आ जाता है। वो तो शांति था, बिल्कुल शांत हो गया मन। रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम, अपने निज स्वरूप में आ गया मन। जब मन निज स्वरूप में आ जाता है, उस वक्त मन के अंदर जो भाव रहते हैं, जो सोच रहता है, जो विचार रहता है, वो सारा का सारा विवेक से युक्त होता है। इसलिए वेदव्यास कहते हैं सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम। वो सत्व को और पुरुष को पृथक पृथक अलग अलग मानने लगता है। सत्व का मतलब होता है मन, और पुरुष का अर्थ होता है आत्मा। सत्व शब्द से सारे जड़ पदार्थों को ले सकते हैं, पर यहां सीधा सीधा आत्मा के साथ मन जुड़ा हुआ है, और मन को और स्वयं को यानी आत्मा को बिल्कुल अलग मानता है। कोई नई बात तो नहीं है। अगर आप अपने आप से ये पूछ करके देखिए, क्या मैं और मन अलग अलग है या एक है? आप तो यही कहेंगे अलग अलग है। मन तो जड़ पदार्थ है, अलग है। पर कहना और करना अलग होता है। ये तो ऐसा ही है, झूठ बोलना चाहिए या सत्य बोलना चाहिए। कौन ये नहीं कह सकता कि सत्य नहीं बोलना चाहिए? सभी ये बोलते हैं सत्य बोलना चाहिए, न्याय करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, उचित ही करना चाहिए। सभी यही कहते हैं। कहना तो बहुत सरल है, सभी कहेंगे, पर जो करता है, जो कह करके जो करता है, वो है बात। कहना सभी कह सकते हैं, बोलने को सभी बोल सकते हैं, सिद्धांत को मन में कोई भी स्थापित कर सकता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। जो भी हमने ईश्वर के बारे में वेदों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से सुना है, जाना है, समझा है, ऐसा ऐसा है। पर उसको वैसा मान करके व्यवहार में वैसा ही करना, ये तब व्यक्ति कर सकता है मन के निज स्वरूप में रहता है। स्वरूप प्रतिष्ठम। मन जब अपने निज स्वरूप में रहता है, तब उसको यह एहसास होता है ये जड़ है और ये चेतन है। उस स्थिति में वो ये नहीं कह सकता मेरा मन नहीं मानता। क्या करूं, मैं तो करना चाहता हूं लेकिन मन नहीं मानता, मन चला गया। नहीं मानता, मन चला गया, ये वो व्यक्ति नहीं कह सकता, ना वाणी से कह सकता, ना व्यवहार से कह सकता। जब व्यक्ति को यह कहा जाता है कि अब ये कर सकते हो, नहीं कर सकते? हां जी कर सकता हूं। फिर क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि मन को रोक नहीं पा रहा था, मन नहीं लगा रहा हूं, यह मन नहीं लग रहा है, मन नहीं मानता है। ये जो स्थितियां आ रही है सामने, व्यक्ति के सामने व्यवहार में,
वो ऐसा नहीं कर सकता। जब उसको ये बोध होता है, पता लगता है ऐसा करना चाहिए और ऐसा मैं कर सकता हूं, तो करना प्रारंभ कर देता है वो वैसा ही। क्योंकि उसको यह पता रहता है, बोध रहता है, मन जड़ है और मैं चेतन हूं, मैं कराने वाला हूं, यह करने वाला है। जब तक मैं नहीं कराऊंगा तब तक यह नहीं कर सकता। जब तक मैं गाड़ी चलाऊंगा नहीं, स्टार्ट नहीं करूंगा, तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, वो खड़ी रहेगी। वो जड़ पदार्थ है, वो अपनी इच्छा से नहीं चल सकती, मेरी इच्छा से चलेगी। मैं चलाऊंगा तो गाड़ी चलेगी, नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलेगी। ये जो स्थिति है, ये है स्वरूप प्रतिष्ठम की स्थिति में होता है। मन जब शांत रहता है, अपने निज स्वरूप में रहता है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम, जड़ को और चेतन को, मन को और आत्मा को बिल्कुल अलग अलग मानता है। जड़ को जड़ मानता है, चेतन को चेतन मानता है। और जड़ को जड़ मानता हुआ उसको जड़ की तरह ही उसके साथ व्यवहार करेगा, उसको चलाता है, मन को वो चलाता है। उस स्थिति में ये कहा जा रहा है धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। विशेष बात कही है, जब व्यक्ति को यह एहसास होता है शरीर को शरीर और आत्मा को आत्मा, मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, मैं शरीर नहीं हूं। किसी के साथ आप लगा सकते हैं, जैसे मन के साथ है ऐसे शरीर के साथ है, ऐसे मकान के साथ है, ऐसे और किसी भी वस्तु के साथ है। मैं अलग हूं, शरीर अलग है। शरीर में कुछ भी हो सकता है, शरीर कट सकता है, टूट सकता है, समाप्त हो सकता है, नष्ट हो सकता है। इसके नष्ट होने से मैं नष्ट नहीं हो सकता, मैं आत्मा हूं। वो जो हम पढ़ते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, वो जो श्लोक है, उस श्लोक में जो बातें हैं वो इस स्थिति में व्यक्ति को समझ में आती हैं, जब वो अपने निज स्वरूप में रहता है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम की स्थिति में आकर के धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति, एक ऐसा ध्यान जिस ध्यान में आत्मा का बोध होने लगता है। आत्मा तो ऐसी है, आत्मा तो ऐसा है और मन तो ऐसा है। जब व्यक्ति को समाधि लगती है, उस समाधि में जो जो अनुभूतियां होती हैं, उन अनुभूतियों में एक विशिष्ट अनुभूति आत्मा को जो होने वाली है, जो आगे चल करके यहीं पर वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। जिस ध्यान को वो प्राप्त करता है, यानी जिस समाधि को वो प्राप्त करता है, यहां वो विशिष्ट विलक्षण युक्त समाधि होती है, जो आत्मा का एहसास कराने वाली समाधि होती है, स्वयं का बोध कराने वाली समाधि होती है। मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है, उसका उसको एहसास होता है, जो आज बिना समाधि के हमें नहीं हो रहा है। इतना तो हम जानते हैं मैं हूं, लेकिन मैं क्या हूं यह नहीं जान पाते। इतना तो हम जानते हैं इस डिब्बे में मिठाई है, मिठाई की डिब्बा है, मिठाई है, मिठाई है, मिठाई तो मिठाई होती है, जानते हैं अच्छी तरह। कोई भी मिठाई तो मिठाई है ना, मिठाई क्या हो सकती है सब जानते हैं, लेकिन कैसी मिठाई है ये, जब तक डिब्बा नहीं खोलेगा कैसे पता लगेगा। ठीक इसी प्रकार हम तो जानते हैं अपने आप को, बिल्कुल जानते हैं, पर वो जो जानना अलग है। जब समाधि में बैठ करके व्यक्ति स्वयं को जानता है, वो जानना अलग है। यह स्थिति इस मन के अपने निज स्वरूप में रहने पर ही हो सकती है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म
ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति